भारत के पूर्वोत्तर हिस्से का एक बड़ा राज्य है असम। कई सुंदर पर्वतमालाएं, नदी, द्वीप, पहाड़ियां आदि प्राकृतिक खूबसूरती को समेटे हुए है। यहाँ की विशेष पहचान बोडो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। असम में बोडो जनजाति की आबादी लगभग 28% है। बोडो आंदोलन का इतिहास आजादी के पहले का रहा है। 1920 में बोडो समुदाय के शिक्षित लोगों ने साइमन कमीशन से मुलाकात की थी और असम विधानसभा में अपने लिए आरक्षण की मांग की थी। 1930 में इन्होंने ट्राइबल लीग ऑफ असम का गठन किया। आजादी के बाद भी बोडो समुदाय के लोग अपनी सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद करते रहे। राज्य में इनकी जमीन पर दूसरे समुदायों का अनाधिकृत प्रवेश और भूमि पर बढ़ता दबाव ही इनके असंतोष की वजह थी। 1966 में बोडो जनजाति ने प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम का गठन किया और अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग की। अब तक सरकार और इन संगठनों के बीच 4 समझौते हुए, जिनमें अंतिम चौथा समझौता कामयाब रहा, क्योंकि केंद्र के साथ हुए चौथे समझौते के साथ ही NDFB ने अलग राज्य या अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग को छोड़ दिया। इसके एवज में केंद्र सरकार ने बोडो जनजातियों को राजनीतिक और आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। मैं मानता हूं कि ये एग्रीमेंट बोडो क्षेत्र के लिए और आसाम के लिए एक बहुत विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाला एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इसके साथ असम के अंदर भी जो इरिटेशन था कि कभी न कभी असम का विभाजन होगा, आज असम अखंड रहकर अपने साथियों को महत्व देकर उनको भी विकास की धारा में शामिल कर उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों को सुरक्षित कर एक अखंड असम आज से सब लोग फील कर रहे हैं। इसका मुझे बहुत आनंद है। समझौते के बाद बोडो भाषा को असम की सरकारी भाषा की मान्यता दी गई। अब बोडो क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्टेडियम समेत तमाम सुविधाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। असम में इन दिनों 40 सदस्यीय बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनावों का बिगुल बज चुका है, जहां पहले सिर्फ जय आई आखोम हर किसी के मुख से सुनाई पड़ता था। इन दिनों वहां की चुनावी रैलियों में बोडो जनजातियों के बीच में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगना ये बदलते असम की तस्वीर बयां कर रही है। वास्तव में दशकों से हिंसा की आग में जले असम में अब केंद्र सरकार के विशेष प्रयासों से शांति के साथ ही पूर्वोत्तर के इस राज्य में विकास का नया अध्याय देखने को मिल रहा है।